विकास कार्यों की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर कई कस्बे जिले तो ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झुरिया ब्लॉक मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूर पर बसे ग्राम घेरूघाट की, जहां आदिवासी बाहुल टोला किड़काडी टोले में देश के 73 साल आजादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। 15 सालों कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन यहाँ के लोग आज तक मूलभूत सुविधा से वंचित है। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 200 के करीब आबादी है। शायद कम मतदाता होने के कारण नेता और शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान ही नहीं है। इस आदिवासियों के तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन मतदाता चाहे कितने भी हो, मूलभूत सुविधाओं के लाभ लेने का अधिकार हर एक भारतीय नागरिक को है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित है। किटकाडिया टोला में समस्याओं का अंबार है। इस जानकारी के अभाव में हमारे संवाददाता ने गांव जाकर लोगों से उनकी दुख पीड़ा समझते हुए शासन प्रशासन तक उनकी बात रखने की बात की, जिस दौरान टोलावासी और एक पंच ने बताया कि हम सड़क सुविधा से पूरी तरह से वंचित है। मुख्य मार्ग घेरूघाट से 3 किलोमीटर कच्ची सड़क मार्ग निर्माण किया गया है, जो कि नाले में आते आते खत्म हो गई है। जी हाँ, भारी बारिश होने के कारण यहाँ की सड़कें नालों में तब्दील हो जाती है और बीच में खतरनाक गड्ढे हो जाते हैं, जिस पर चलना लोहे के चना चबाने के समान है। यहाँ तक कि गांव के टोला अंदर तक इमरजेंसी सेवा भी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण टोला के 3-4 लोगों की भी मौत हो चुकी है। और अगर बात करें शिक्षा सुविधा की, तो प्राथमिक से हाई स्कूल तक के शिक्षा के लिए इसी नाले मार्ग से घेरूघाट जाना पड़ता है और ज्यादा बारिश होने के कारण बच्चों को स्कूल जाना बंद करना पड़ता है, क्योंकि गले गले तक बच्चों के पानी भर जाता है और पानी नाले में तब्दील हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि समस्या पर कोई वरिष्ठ अधिकारी एक्शन लेता है या नहीं, या फिर यहाँ के लोग जीवन भर मूलभूत सुविधा से वंचित रहेंगे। समस्या है नाला, जिसमें आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करके वहाँ से लोग आना जाना करते हैं। उस पर आपने अब तक के क्या किया और इसके लिए और आगे क्या करने वाले हैं? अभी वही नाला के लिए मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ और प्रशासन को भी याद दिलाना चाहता हूँ मैं कि कम से कम हमारे पंचायत के लिए ना सही, लेकिन मेरे आश्रित ग्राम किड़काडी टोला के लिए वो नाला को बड़ा ना करके कहीं से एनिकेट करके उसको आने जाने का साधन बनाने की कृपा करे। और इसके लिए भी मैं अभी तक बहुत प्रयास कर चुका हूँ। सिर्फ नेता लोग के पास जाओगे तो नेता लोग बोलता है कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। चुनाव के टाइम जैसे ही आता है फिर याद करता है कि नहीं हमारा वोट बैंक ये है। तो जैसा वोट बैंक मान के नेता लोग यहाँ आता है, वैसे ही टाइप का वो थोड़ा सा जो भी हो सके, जैसा भी हो सके प्रशासन से उस नाला को बनाने की अपार दया करे और हमारे तकलीफ़ों को समझे। सिर्फ वोट बैंक है बोल के वोटिंग के टाइम ही आके ना समझे कि नहीं यहाँ मेरे को जाना है। आके एक बार देख ले कितना तकलीफ़ हो रहा है। मरीजों को लाने में वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। बारिश के दिन में तो ऐसा भी हो जाता है कि मरीज़ को उठा के लाना पड़ता है। गला गला भी पानी है, जिसको तैरना आता है वो मरीज़ को उठा के इस पार लेके आते हैं। एम्बुलेंस जाने का भी साधन नहीं है। जहाँ 2.5 किलोमीटर का सफ़र है, ज़बरदस्ती 9 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग को झाड़ी खैरी से आना पड़ता है। लेकिन बारिश के दिन में अगर झाड़ी खैरी भी जा रहे हैं तो जंगल का रास्ता है, वहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था। नाला हो या कीचड़ हो, दोनों सेम है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत वाला है। और वहाँ मेरे ख्याल से तो लगभग ना 8वीं पास भी नहीं है। बाहर से एक शादी करके बहू आया हुआ है, वही सिर्फ ना 12वीं पढ़ा हुआ है। उसके बाद 8वीं पास बोलोगे तो गांव के एक भी बच्चा नहीं है। और ना तो छोटे छोटे अभी बच्चा लोग के लिए वहाँ आंगनवाड़ी भी नहीं बन पाया है। तो सबसे पहला मेरा यही प्रयास है कि एक नाला बन जाए वहाँ और एक आंगनवाड़ी बन जाए। प्रशासन से मैं यही गुहार करता हूँ कि जितना जल्दी भी हो सके अपने दृष्टिकोण से और अपने आँखों से उसको देखे और समझे। जैसा अपने घर का बच्चा है वैसा टाइप के ना वो लोग को भी अपना बच्चा मान के उसमें भरपूर कोशिश करें। के सब कुछ चीज़ के वैसे सुविधा नहीं है हमारे गांव में
कि लइका मन है भी ये दे छोटे छोटे मन है ये आंगनबाड़ी नहीं जा पाए न स्कूल जा नहीं पाए। अब ये दे पानी वानी गिरते तहान नदिया में दम भर जाते तहान महीना भर 15 दिन ऐसे रुक जाते। प्राइमरी वाले मन है आंगनबाड़ी वाले मन तो जा नहीं पाए काबर दूरिया भी होते ना नजदीक रहती तो जाती और जबरदस्ती ये भेज दे था नान नान मन ता नहीं पाए थक जाते मत के आते। हाँ और ये तबियत खराब हो गए कुछ हो गए तो डॉक्टर नहीं आ पाए हमन ओपलर नहीं जा पाए और डिलीवरी पेशेंट रही कहीं रही तेल अब डिलीवरी नहीं भाना है तो कुछ भी करके ले जाता ओपलर ओकर बाद घेरू घाट में एम्बुलेंस बोला था तब वो हर ले थे। तो नाला पार करके मतलब यहाँ से आप लोग कैसे ले जाते होंगे जैसे डिलीवरी केस हो गया या इमरजेंसी हो गया तो? अबे दे लड़का मन है ऐसे पीठ पे ऐसे चढ़ाते ओकर बाद में लेते 2-4 जन मिला के। यहाँ से दूरी कितना होगा आपका नाला का? एक दो तीन किलोमीटर समथिंग किलोमीटर है ना। यहाँ से मतलब अपने पीठ के थ्रू ले आते हैं उसके बाद वहाँ से फिर नाला के उस पार 108 जो या कोई भी इमरजेंसी गाड़ी आता है उसमें डाल के वहाँ से ले आते हैं ना। और ये बच्चे लोग अभी आंगनबाड़ी कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? गेरू घाट में। गेरू घाट में हाँ लेकिन जाए नहीं गेरू घाट में हाँ आंगनबाड़ी है लेकिन अभी छोटे छोटे कौन है लेगी हमारे लेगा नहीं जा ले गई अभी नहीं आए। मतलब अभी तक के इन लोगों बच्चों लोगों को आंगनबाड़ी का भी सुख सुविधा नहीं मिल पाया कुछ नहीं मिले। और ये अभी तक के यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी कभी कोई नेता मंत्री कोई आया है देखने के लिए यहाँ समस्या आप लोगों को जानने के लिए? मंत्री कहीं नहीं आए जब चुनाव समय में आते और दो दाई हो दीदी हो कहीं पाँव पर ही और जीत जाते तो सब मिट करा देते कोई नहीं आए मरना। शासन प्रशासन तो से कोई नहीं आया अभी तक के कोई एक भी कोई नहीं आए कभी देखे भी नहीं हाल चाल भी नहीं पूछे? अच्छा और ये कि कम से कम जैसे पानी अभी तो हल्का फुल्का रुका हुआ है पानी अभी कम है नाले में और पानी जब भरता हुआ फिर आने जाने के लिए कैसे करते हैं आप लोग? चुप मीट कना देता नीचे कहाँ जाओ सब्जी भाजी मार्केट नहीं जा पान जैसे भी अपन गुटर अपन जिंदगी कर लेते हैं ना राशन वासन भी जा नहीं पान हमरा राशन मंगे मिलते ओकर बाद भी जा नहीं पान कुछ नहीं कैसनो है अपन हमन जंगल इलाका में अपन जिंदगी गुटर करत है ना। कितना घर है टोटल यहाँ? 25 घर हुई। 25 घर है। जनसंख्या कितने होंगे और यहाँ? 25 घर के घर है मतलब जनसंख्या कितना होगा? मतलब 35 कति खोई मामा 150-200 का हाँ 200 आज वंचित है मतलब शासन प्रशासन के जो योजना है बच्चे लोग पढ़ने लिखने में जाने आने में और मरीजों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ देखने मिलता है उस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? तकलीफ तो बहुत है। जब किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग नाला के उस पर जा नहीं सकते 2-4 आदमी पकड़ के उसको उठा कर ले जाते हैं एम्बुलेंस उधर ही खड़े रहते हैं घेरू घाट में इधर आते नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे मरीज इधर ही नाला में ही दम तोड़ देते हैं उधर जा नहीं सकते। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों का है जो जब एक महीना भी बारिश होता है तो बच्चे 1 महीने तक स्कूल नहीं जाते। बाढ़ इतनी आती है कि छोटे छोटे बच्चे 1 महीने 2 महीने तक घर में ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ आंगनबाड़ी का सुविधा भी नहीं दिया गया? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बार आवेदन डाल दिए गए लेकिन फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। यहाँ बच्चे कितने होंगे? यहाँ 30-35 होंगे अभी आंगनबाड़ी केंद्र में डालने वाला। अच्छा और बच्चे लोगों को पढ़ने का सुविधा मिल ही नहीं पा रहा है? नहीं कोई सुविधा नहीं है अभी तक। तो आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? शासन से हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो और रोड का निर्माण हो। गांव में इतना कीचड़ रहता है कि गली में पानी रहता है वो घरों में घुस जाता है। घर में पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। 1-2 घर में तभी ढंग से सोने का भी जगह नहीं है और सांप बिच्छू भी घुसते हैं। और आंगनवाड़ी केंद्र भी बनना चाहिए। शासन से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई करें। और फिर बाकी क्या बोलना चाहते हैं आप? और जब चुनाव का समय आता है प्रसार करना रहता है तभी विधायक गण आते हैं। जो भी चुनाव रहते हैं वो लोग आते हैं और ये करेंगे वो करेंगे ये बनाएंगे वो बनाएंगे बस इतना बस बोलते हैं। आदिवासियों का मतलब ये वोटों का फायदा बस उठाते हैं बाकी कुछ नहीं करते। जीत जाने के बाद कोई ये सुनवाई करते नहीं। अच्छा ये पूरे मतलब गांव में पूरे कौन से मतलब कास्ट के लोग हैं आप लोग? पूरे SC सब हैं? हाँ SC मतलब OBC है 2-4 घर का OBC है। हाँ मतलब अभी तक कोई सुविधा मिला ही नहीं है आप लोगों को शासन प्रशासन का ना? नहीं कोई शासन का मतलब ये बने नहीं है। चलिए ठीक धन्यवाद। गेरूघाट पंचायत के पंच हैं आप और कौन से गांव में रहते हैं आप? किरकारी टोला। किरकारी टोला में।
यहाँ जो सबसे बड़ा समस्या क्या है आपके गांव में आने जाने के लिए? यहाँ पुल का समस्या है जी, और न तो आंगनबाड़ी है, न तो कुछ सरकारी सामुदायिक भवन है, न कुछ नहीं है। शासन प्रशासन का योजना क्या लाभ मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता, ना तो गली गली में एक ट्रिप मुरुम तक नहीं डालते हैं पंचायत के लोग भी। अच्छा, और जैसे कि यहाँ जैसे नाला जो है पानी भरता है तो वहाँ आने जाने में तकलीफ कितना होता है? और जैसे मरीज वरीज कोई रह गए हाँ, उनके साथ कैसे आप लोग ले आते हैं और लाते हैं? बहुत तकलीफ पड़ता है। वो तो तबीयत खराब हो जाता है बारिश में, तो मरीज इधर में ही मर जाता है, बहुत दम तोड़ देता है, बहुत नहकाने लायक रहता है तो नहकाते हैं, अच्छा, नहीं तो इधर रहते हैं। कैसे ले आते हैं? कैसे मरीज लोग आप लोग? पानी से उठा कर लेके जाते हैं खाट पे। अच्छा, 4-5 आदमी उठा के ले आते हैं। हाँ, कंधे में। और कभी किसी का ऐसा मृत्यु हुआ है यहाँ, जैसे कि लाने ले जाने में तकलीफ हुआ हो ऐसा? हाँ जी, हुआ है। कितने लोगों का हो गया मृत्यु यहाँ? वो 2-3 लोगों का हो गया है। ऐसा? इसमें शासन प्रशासन कभी आ सके, इसमें कभी आके देखे, ध्यान नहीं दिया है? नहीं जी, ध्यान ही नहीं देता। और आपके क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कभी आके इस बारे में ध्यान दिए? वो चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद आते नहीं। अभी तक के कितने बार आए हैं आपके जनप्रतिनिधि इधर आपके गांव तरफ? वो चुनाव के समय में आते हैं वोट मांगने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं होता है। कितने घर का जनसंख्या है आपके गांव में यहाँ? 26-27 घर का है। और जनसंख्या कितना होगा? जनसंख्या लगभग 155 है। 155 है। हाँ। चलिए ठीक, धन्यवाद।